नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के रेस कोर्स में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने खुद सफाई का संदेश भी दिया है, खुद सफाई करते हुए नजर आए हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वच्छता अभियान ये चला था और उसके 10 साल पूरे हो चुके हैं। हमारा देश लगातार स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्रियों की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। और उत्तराखंड के राज्य स्थापना के मौके पर उप जिला चिकित्सालय में अस्पताल प्रशासन की ओर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मरीजों को फल वितरित किए गए हैं। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय की कार्यवाहक सीएमएस डॉक्टर मेहता सिंह ने बताया कि अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस बहुत ही सादगी के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के निर्देशों के बाद सभी हॉस्पिटल्स में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर सभी मरीजों को फल भी वितरित किए गए हैं और इसी के साथ ही उन्होंने सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। 24वीं वर्षगांठ 25वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे सिविल हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय द्वारा यहाँ के पूरे डॉक्टर्स और उनके स्टाफ द्वारा जो है यहाँ पर जो मरीज यहाँ पर जो भर्ती हैं, जो मरीज यहाँ दिखाने आए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के मसूरी के सराउंडिंग क्षेत्रों से जो भी मरीज यहाँ पर है उनको आज फल वितरण किया गया। ये फल वितरण एक्चुअली में कल होना था 7 तारीख को, लेकिन कुमाऊं में जो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ जिसमें 36 लोग की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इसलिए जो है सरकार के माध्यम से कहा गया कि इसको एक बड़े साधारण रूप में मनाया जाए। ये हमारे लिए आदेश हुआ था क्योंकि कल 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पे हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह आयोजित करना था, लेकिन अल्मोड़ा की दुखद जो बस वो हो गया, मतलब कांड हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। हमें इसके स्थान पर ये अपने अस्पतालों में मरीजों में और उनके परिजनों के लिए फल वितरण करना था। बहुत ही अच्छी तरह संपन्न हो गया। और उत्तराखंड स्थापना दिवस को लेकर हरिद्वार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने रावली महदूद स्थित आश्रय गृह आश्रम का ये निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे लोगों से मुलाकात की है, सुविधाओं का जायजा लिया, उनके साथ बातचीत भी की है। राज्य स्थापना दिवस का 25वां वर्षगांठ है और 24 साल राज्य को पूरे हो चुके हैं। सिल्वर जुबली वर्ष का प्रारंभ कल से हो रहा है, तो उसके पूर्व दिवस पे ये आज फल वितरण का विभिन्न हॉस्पिटल्स में और विभिन्न जो है हमारे जो वृद्धाश्रम हैं या बालकों के आश्रम हैं उन सब में किया जा रहा है। सफाई के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पूरे जिले में किया जा रहा है और 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक लगातार जो है राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ पे आश्रम का निरीक्षण किया है। और मैं देहरादून में स्थापना दिवस के मौके पर अगर जहां सरकार अपने कार्यों की उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं सबके बीच राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ कमियों को लेकर भी ये उजागर किया है कमियों को। और इस पर राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा है कि इन 24 सालों में राज्य ने बहुत कुछ हासिल किया। एक अलग राज्य का दर्जा होने के साथ ही प्रदेश के लोगों ने शिक्षा, ब्यूरोक्रेसी और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना और प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, लेकिन इन सबके बावजूद राज्य को अब तक स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा राज्य को जमीनों को बेचने के लिए सख्त भू कानून की मांग अब तक ये चली आ रही है, जिस पर सरकार की ओर से विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
24 वर्षों में जैसे राजधानी का हमें तय कर देना चाहिए था, तो राजधानी हमें नहीं मिली है। 24 वर्ष नहीं लगने चाहिए थे। ये 2, 3, 4, 5 सालों की ही प्रक्रिया थी। इसमें हमें कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक बैठ के इसको तय करना चाहिए था। ऐसे ही मैं अगर कहूं कि सशक्त भू कानून, अगर आप देख रहे हैं कि तमाम चैनलों में माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बार बार स्वीकार कर रहे हैं, और मैं उसका स्वागत भी करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से जनता की आवाज के साथ, चाहे वो 1 बिंदु चल रहे हैं, 2 बिंदुओं को मान रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अब समय आ गया है। 24 वर्ष बहुत होते हैं, और जो चीजें मैं फिर वही कह रहा हूं कि जो 2-3 वर्षों के अंदर तय हो जानी चाहिए थी, बाकी अन्य हिमालयी राज्यों की तर्ज पे मैं बात कहूं, चाहे मैं अन्य महाराष्ट्र की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, तमाम प्रदेशों की मैं बात करूं, हमारे यहाँ सशक्त भू कानून नहीं था, क्योंकि हम लोग पहाड़ों के लिए बेसिकली जो 9 जिलों के लिए ये संघर्ष हुआ था, और उन 9 जिलों में लगातार पलायन बदस्तूर जारी है। दूसरे लोग भूमि का वहां दूसरी तरीके से दोहन कर रहे हैं। वहां जो है जो खेती होनी चाहिए थी, माननीय प्रधानमंत्री मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मिलेट आएगा कहां से? और प्रदेश में 10 नवंबर से युवा महोत्सव आयोजन ये किया जा रहा है। इस पर जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 10 नवंबर से प्रदेश में युवा खेल महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। महोत्सव का विशेष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार ये रखा गया है। 10 तारीख से युवा महोत्सव प्रारंभ कर रहे हैं, और अब की बार का जो युवा महोत्सव है उसकी थीम ही जो है इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और जिसमें हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख से इसका शुभारंभ करेंगे, और समापन पर मैं केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री जी से मुलाकात करके आई थी, उनको भी इनवाइट करके आई हूं कि समापन उनके स्तर से हो जाएगा तो निश्चित रूप से विभाग का भाग्य भी रहेगा, और कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तो इस पूरे युवा महोत्सव में युवाओं के लिए बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच है, बहुत सारे उनके करियर कोर्सेज के संदर्भ में बहुत सारी चीजों की जानकारियां हैं, प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे नामचीन प्लेयर भी इसमें आने के लिए प्रस्तावित है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाला जो युवा महोत्सव है उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया जोड़ते रहे। और देहरादून में विधानसभा के डिजिटलीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जो हैं वो राष्ट्रीय विधानसभा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने ली है, जिसमें उन्होंने ऑफिसर्स से डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तैयारियां और साथ ही जो प्रक्रिया है उस पर विस्तार से चर्चा की है। इस पर जानकारी देते हुए विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यह कहा है कि जल्द ही दोनों विधानसभाओं को डिजिटल किया जाएगा, साथ ही अधिकारियों और विधायकों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि पेपरलेस तरीके से काम किया जा सके। देखिए, डिजिटाइजेशन का काम काफी समय पहले से चल रहा है। ई नेवा के तहत उत्तराखंड विधानसभा को भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से फंडिंग हुई है, और हम दोनों ही हमारी जो राजधानी है भराड़ीसैंण गैरीसैंण और देहरादून में जो राजधानी है उसको हम डिजिटल कर रहे हैं, और इसमें काफी समय से कार्य हो रहा है। खासकर देहरादून में लगभग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे हम कर चुके हैं, और अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो आवश्यकता है वो लगाई जा रही है। इसके बाद जैसे यहाँ पे काम समाप्त होता है हम फिर गैरीसैंण जाएंगे, और अगले 1-1.5 महीने में लगता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हमको जो थोड़ी मोड़ी चीजों की जरूरत है वो हम पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट स्टेप, अब बहुत जरूरी स्टेप है, वो है ट्रेनिंग का। सबसे पहले हम ऑफिसर्स को ट्रेन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें समझ में आए कि डिजिटाइजेशन का हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसी पे आएंगे, नोटिसेस भी उस पर आएंगे। तो पहले चीज हम अपने ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं, सचिवालय से फाइल का मूवमेंट कैसे होगा, जवाब कैसे आएंगे। उसके बाद हम विधायकों को ट्रेन करेंगे कि आपको किस तरह से विधानसभा में आने वाले समय में रबी सत्र को लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, और उस बात को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रबी सत्र के लिए हम किसानों को बीज दे रहे हैं और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है, जिसके लिए मैं किसानों का आभार भी व्यक्त करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि फल बेशक 2 लाख हेक्टेयर घटा है, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन ये बड़ा भी है। देखिए, रबी सत्र की पूरी तैयारी हमने की है, किसानों को हम बीज हम दे रहे हैं, और इस बार रिकॉर्ड बुआई हो रही है। इसके लिए मैं अपने किसानों का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश बनने के बाद हमारा कृषि का क्षेत्रफल घटा है,
2 लाख हेक्टेयर, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा है। इस बात का प्रतीक है कि हम कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। राजधानी देहरादून में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ अभद्रता और मारपीट का यह मामला है, जिसमें युवा नेता बॉबी पवार और उनके 2 साथियों पर यह आरोप लगे हैं। और वहीं उनको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनुपम खत्री ने कहा कि बॉबी पवार एक सामाजिक चेहरा है और वो लगातार उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उनके हितों के लिए काम करते आ रहे हैं। इस तरह से उन पर आरोप लगाना यह निंदनीय है। प्राप्त किए हुए जननायक के रूप में उभरते हुए युवा, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि उन्होंने मारपीट करी, गाली दी, जान से मारने की धमकी दी आदि इत्यादि, और जिसपे हाथों हाथ मुकदमा करते हुए अब एक प्रेशर बनाया जा रहा है गिरफ्तारी का। ये बहुत ही अशोभनीय है। राष्ट्रीय लोकदल इस कृत्य की निंदा इसलिए करता है क्योंकि वो एक सामाजिक चेहरा है और वो युवा लगातार उत्तराखंड के युवाओं के हितों के लिए प्रयासरत रहते हुए काम करते आ रहे हैं। इसमें सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये विचार करना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई जनता के बीच में सरकार के प्रति रोष ला सकती है। इसलिए एक तरफा ना हो, पूरी जांच इस मामले की जाए और जांच के उपरांत ही निर्णय लिया जाए। यदि इसमें बॉबी पवार जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसमें कल्पित पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे कार्रवाई हो। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन नौकरशाहों के लिए भी एक संदेश ये है कि उन्हें सोचना चाहिए वो जनता के लिए बैठे हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। और हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस पेंशनर्स के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई है। इस दौरान पुलिस पेंशनर्स की समस्या सुनकर उनके समाधान के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा पेंशनर्स को संबंधित थानों के आपातकालीन संपर्क नंबर वितरित किए गए हैं और उन्हें किसी भी समस्या के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। और नैनीताल में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने भवाली में देर शाम तक विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से भवाली समेत आसपास के इलाकों को जोड़ना जरूरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के तहत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास भी जारी है। गाँव का निरीक्षण किया, साथ ही आपके द्वारा विभिन्न सड़कों का और पार्किंग का निरीक्षण किया, क्या क्या रहा? आज हम लोग भवाली के एरिया में कुछ गांव और शहरी क्षेत्र के जो विकास कार्य है उनका सभी विभागों के साथ एक निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें खूपी गांव में भी अभी तात्कालिक जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उसके लिए आपदा से पैसा दिया गया था, उस काम को भी देखा है। गांव में जो लॉन्ग टर्म समाधान है वहाँ बहुत समस्या है, लोगों के घरों में दरारें आई हुई है, तो उनके विस्थापन की का भी एक विकल्प है, साथ में सुरक्षात्मक कार्यों के भी विकल्प है। उन पर भी ग्रामवासियों से चर्चा हुई है और जो दोनों प्रस्ताव हैं उनको तैयार करने के लिए राजस्व विभाग की टीम को बताया गया है। सिंचाई विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं, जो एक दीर्घकालीन डीपीआर है उसको जल्दी तैयार करेंगे। इसके साथ साथ भवाली में हमारे जो कैंची धाम के लिए बाईपास जो सबका भी मौके पर निरीक्षण किया है और कार्यदायी संस्था को कामों में तेजी लाए जाने के लिए भी निर्देशित किया है। भवाली नगर का भी भ्रमण करके आज जनता से मुलाकात करके जो भी समस्याएं हैं लोगों की स्थानीय बिजली, पानी, सड़क इत्यादि से संबंधित, उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और सभी विभाग साथ में हैं। उसको जो भी समाधान होंगे वो विभागों के द्वारा जल्दी से जल्दी कराए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।